चलिए तो जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म मंजीत एडवांस क्लासेस पर। प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम लोग मेंसुरेशन यूपीएसआई 2025 के लिए पढ़ रहे हैं। और मैं कहूंगा अगर आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं तो यूपीएसआई 2025 के लिए नहीं, आप कांस्टेबल के लिए पढ़ सकते हैं, आप रेलवे के लिए पढ़ सकते हैं। ये बैच आप उन तमाम एग्जाम्स के लिए दे सकते हैं जहां पर मेंसुरेशन टॉपिक आता है। और मुझे नहीं लगता कि ये मेंसुरेशन किसी भी ऐसा एग्जाम है जिसमें मैथ्स आती है और उसमें ये मेंसुरेशन ना आता हो। तो प्यारे भाई, इनमें सभी में आता है, तो इसलिए ये बैच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। तो चलिए सर, आज का एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, चतुर्भुज। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है दोस्तों सिलेबस क्लास, और सिलेबस के बाद मैंने आपको मेंसुरेशन की 2D और 3D फिगर के बारे में बताया था। 2D फिगर में हमारे त्रिभुज आया था, जो कि हमने एकदम भाई नोट्स भी बना लिए हैं और उसके साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। और उसके बाद दूसरी आकृति हमारी 2D की आती है जिसका नाम होता है चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रेटिकल। स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो भाई मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, मैथ्स का टीचर हूं, इसको आप अपने आप हैंडल कर लेना। लेकिन मैं बोल रहा हूं क्वाड्रेटिकल, है ना, आई और आएगा बीच में, जो कि मैंने नहीं लगाया है, तो उसको सही कर लेना, ठीक है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं भाई चतुर्भुज को। देखिए आपको ही पता है कि 2D है, क्योंकि इसमें लंबाई और चौड़ाई अर्थात दो ही दिशाएं होती हैं। 2D फिगर्स उन्हीं को कहते हैं जिनमें हमारी दो दिशाएं होती हैं, और 3D उनको कहते हैं जिनमें हमारी तीन एक्सिस होती हैं, तीन दिशाएं होती हैं। तो या तो लंबाई चौड़ाई मिलेगी इसमें, या चौड़ाई और ऊंचाई मिलेगी, या फिर प्यारे भाई आपको इसमें लंबाई और ऊंचाई मिलेगी। तो चतुर्भुज की बात करते हैं भाई। चतुर्भुज कहते किसे हैं, सबसे पहले तो हम यही बात करेंगे। तो आप सबको पता है सर, कोई भी एक ऐसी आकृति जिसकी क्या हो सर, चार भुजाएं हो, है ना, या चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, आपकी चतुर्भुज कहलाती है। बहुत प्यार से समझना, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये क्या है दोस्तों, डी है। चतुर्भुज में ये जो बीच वाला होता है प्यारे बच्चे, इसको हम डायगोनल कहते हैं, हिंदी में प्यारे बच्चे इसको विकर्ण कहते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो चतुर्भुज किसको कहते हैं, चतुर्भुज किसको कहते हैं, अगर लिखना चाहे तो लिख लेना कि चार भुजाओं से, मेरे भाई किसको कहते हैं, किसको कहते हैं प्यारे बच्चे, चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति, चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति, मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है प्यारे बच्चे, चतुर्भुज कहलाती है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं क्यों लिख पा रहा हूं, मान लीजिएगा आप यूपिटर प्लस-3 का एग्जाम देने गए, तो यूपिटर प्लस-3 के एग्जाम में ना पता क्या होता है, थ्योरी जब पूछ लेता है ऑप्शन में कि भाई चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, चार भुजाओं वाली आकृति क्या कहलाती है। तो चार भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज नहीं कहलाती है, क्योंकि चार भुजाएं तो कहीं भी हो सकती है भाई, ये लो 1 2 3 4, ये भी तो चार भुजाएं हो गई। तो चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है दोस्तों, आपकी चतुर्भुज कहलाती है। ये बात बहुत प्यार से समझ लेना, ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना। अगली बात करते हैं सर, क्या है, अब एक बात और है। पहली बात समझ में आ गई भाई कि चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, आपकी चतुर्भुज कहलाती है। बहुत बढ़िया गुरुजी, पहली बात। दूसरी बात, भैया जो भुजाओं या इनके अंतः कोणों का, देखिए आप ये, वैसे तो ये ज्योमेट्री का टॉपिक है, लेकिन मैं फिर भी आपको यहां से बता देता हूं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग, है ना, त्रिभुज के कितने अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है प्यारे बच्चे, 360 डिग्री होता है। ये बात ध्यान रखना। और त्रिभुज में अगर आपने जहां त्रिभुज लिखा था वहां लिख लेना भाई 180 होता है। पढ़ाई का लेवल वही रहेगा। आज मैं केवल आपको कंप्लीट चतुर्भुज के नोट्स बनवाऊंगा, और कल प्यारे बच्चे मैं इसकी क्या कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, जैसे मैंने त्रिभुज में आपकी कराई थी। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। तो आज आप नोट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं है केवल नोट्स ही बनाएंगे, नहीं, नोट्स के साथ साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। मतलब जैसे मान लीजिएगा मैंने वर्ग स्टार्ट किया, तो वर्ग के मैं क्वेश्चन कराऊंगा एक आध, और उसके बाद हम लोग अगले मतलब आयत पर चलेंगे। ये बात मैं स्पष्ट बता दे रहा हूं। तो अच्छे से क्लास में बने रहे और कंप्लीटली बहुत प्यार से देखते चलें, ठीक है, और अपने भाई नोट्स बनाते चलें। देखिए मुझे नहीं पता कि आप मेंसुरेशन कैसे पढ़े हैं, लेकिन अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से पढ़ना होगा, मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अंतः कोणों का योग। तो अब मैटर आता है कि सर ये कितने प्रकार के होते हैं, है ना, टाइप्स कितने होते हैं सर चतुर्भुज के टाइप्स, कोई मुझे बताएगा। अगर आपको पता है तो आप अपनी कॉपी में लिख दो, या आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं कि सर ये इतने प्रकार का होता है। तो प्यारे भाई, आप सबको ही पता है कि ये 5 प्रकार का चतुर्भुज होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले प्यारे बच्चे वर्ग होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, स्क्वायर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्क्वायर। दूसरा क्या होता है सर, दूसरा होता है सर आयत होता है, इंग्लिश में क्या कहते हैं सर, रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, रेक्टेंगल कहते हैं। बहुत बढ़िया सर। तीसरा क्या होता है सर, समचतुर्भुज होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, समचतुर्भुज, है ना। तीसरा क्या होता है, समचतुर्भुज, मतलब रोम्बस हम इसको बोलते हैं, रोम्बस, ठीक है, बहुत बढ़िया गुरुजी। और चौथा क्या होता है सर, समचतुर्भुज, फिर आता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है प्यारे बच्चे, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज को इंग्लिश में कहते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम। मैंने पैरेलल का निशान बनाया है और ग्राम लिख दिया है, ठीक है। पांचवा क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, पांचवा होता है भाई समलंब चतुर्भुज। पांचवा क्या होता है, समलंब चतुर्भुज, है ना, समलंब चतुर्भुज, इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपीजियम। इंग्लिश में क्या कहते हैं प्यारे बच्चे, ट्रिपीजियम हम इसको बोलते हैं। तो ये 5 टाइप के हमारे क्या होते हैं दोस्तों, चतुर्भुज होते हैं। बहुत प्यार से फिर से समझ लीजिएगा कि भाई हमारे चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। और देखिए मैं इसी क्रम में आपको पढ़ाऊंगा।
वर्ग फिर आयत, वर्ग फिर समचतुर्भुज से कनेक्ट होगा और आयत हमारा समांतर चतुर्भुज से कनेक्ट होगा। इसी तरह से समलंब। देखिए मेंसुरेशन का पढ़ने के लिए ना आपने लिंक पकड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं मेंसुरेशन, आप चाहे मैथ्स का कोई भी टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपको लिंक ही पकड़ना पड़ेगा। मान लीजिएगा आपने सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट किया, नहीं सबसे पहले आपने नंबर सिस्टम को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके सिंप्लीफिकेशन समझ में आएगा। सिंप्लीफिकेशन अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर आपको भिन्न समझ में आएगी, फिर आपको करनी समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि आज एलसीएम एचसीएफ पढ़ लिया, कल सर हम कुछ और पढ़ लेंगे। भाई ये मैथ्स पढ़ने का तरीका नहीं है, मेरी बात मान लीजिएगा। मैथ्स को क्रम वाइज पढ़ना होता है। जैसे वर्ग और आयत पढ़ा तो वर्ग अब समचतुर्भुज से कनेक्ट होगा 100%, तुम देखना। आयत 100% समांतर चतुर्भुज से कनेक्ट होगा और ट्रिपीजियम भाई अलग है एकदम। तो इस बात को बहुत प्यार से समझते हुए चलना, मैं आपसे स्पष्ट बता दे रहा हूं। चलिए, तो अगर इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है तो प्यारे बच्चे अब मेरा क्या कायदा बनता है, सब सच सच बताओ, अब मेरा क्या कायदा बनता है? अब भैया कायदा बनता है सर जी एक एक चतुर्भुज को पढ़ाने का। तो सर चलिए हेडिंग बना लो भैया वर्ग। सबसे पहले हेडिंग क्या बनाएंगे आप? वर्ग बनाएंगे और हम लोग चलेंगे वर्ग पर। तो पहली हेडिंग प्यारे बच्चे वर्ग की बना लीजिएगा। सर स्क्वायर की हमारी हेडिंग यहां पर बन जाती है। ठीक है, वर्ग को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वर्ग इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? स्क्वायर। तो पहले इसके अच्छे से देखेंगे, एक मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। चलिए, तो क्या मुझे आप कोई बता सकता है सर वर्ग किसे कहते हैं? कोई भी है भाई, मेरा भाई बता सकता हो तो सर वर्ग। ओहो सॉरी भाई, सॉरी शक्तिमान। चलिए वर्ग किसे कहते हैं प्यारे बच्चे? वर्ग। चलिए, तो मैंने कहा ये भाई साहब ए है। एक बात ध्यान रखना, त्रिभुज में मैंने ऊपर ए बनाया था, आप इसमें नीचे बनाएंगे ए। जैसे ये ए है, ये प्यारे बच्चे बी है, ये मेरे सी है और ये मेरे डी है। देखिए हर एक आकृति को फिक्स कर लो अपनी आंख में कि भाई अगर मेरे को त्रिभुज बनाना पड़ेगा तो एबीसी कहां लिखना है, मेरे को आयत बनाना या चतुर्भुज कोई भी बनाना है तो मेरे को एबीसी कहां लिखना है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। वर्ग कहते हैं सर, देखो एक तो इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं दोस्तों? समान मेजरमेंट की होती हैं, सभी भुजाएं समान माप की होती हैं। एक बात तो ध्यान रखना भैया कि ये भी ए हो गई, ठीक है, ये भी ए हो गई। बहुत प्यार से समझना एक एक चीज को। और ये भी प्यारे बच्चे क्या हो गई? ए हो गई। और इसी प्रकार से ये भी क्या हो गई? ए हो गई। तो सभी भुजाएं कितनी की हो गई सर? समान माप की होंगी, जो भारी भुजाएं होती हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया गुरुजी, इतनी बात हमें समझ में आ जाती है। अगली बात, भाई साहब वर्ग के जो मध्य में जो डायगोनल होता है, डायगोनल किसको कहते हैं? पहली बात तो समझ लो भैया, डायगोनल कहते हैं प्यारे भाई आमने सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली भुजा विकर्ण कहलाती है। बहुत प्यार से समझना, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, कहानी खत्म कर देता हूं अभी, है ना, कि विकर्ण क्या होती है। क्योंकि अगर आपसे मान लो ये वैसे ज्योमेट्री का टॉपिक है, लेकिन मैं यहीं पर खत्म कर देता हूं कि विकर्ण कहते किसे हैं, है ना। क्योंकि अगर आपसे, जैसे मैंने माध्यिका बताई थी भाई माध्यिका किसे कहते हैं, इसी तरह से आप डायगोनल को समझ लो कि भाई डायगोनल किसको कहते हैं, है ना, डायगोनल किसको कहते हैं मेरे भाई। अभी यहां पर एक एक चीज को अभी समाप्त करते हुए चलो, अगले उस पर छोड़ो ही मत, ठीक है। ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें तो आपकी यहीं पर क्लियर हो जाएंगी, तब जब आप मेरे से ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे। तो विकर्ण किसे कहते हैं मेरे भाई? आमने सामने, आमने सामने, है ना, शीर्ष को, आमने सामने शीर्ष को मिलाने वाली भुजा। आमने सामने शीर्ष को प्यारे बच्चे क्या? मिलाने वाली भुजा। मिलाने वाली भुजा क्या कहलाती है भाई? विकर्ण कहलाती है। लाइक दिस। अच्छा एक मजे की कहानी बताऊं मैं आपको। तो जब आपकी शादी होगी कितने खुश हो गए ना, दरोगा जब आप बन जाओगे तो शादी होगी, अच्छा मोटा खासा तुम्हें दहेज मिलेगा। अब आप बहुत से कहेंगे नहीं सर हम तो दहेज के खिलाफ है। तो भैया कोई खिलाफ नहीं होता, चाहता सब है। हाँ ठीक है, एक आध % मिल जाते हैं। मान लीजिएगा अगर 100% और 100 में से भाई एक या दो का मिल गया कि भाई हमें तो दहेज नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए, बड़ा अच्छी बात है भाई, और सपोर्ट भी करना चाहिए, दहेज नहीं भी लेना चाहिए। लेकिन आप मान के चलिएगा, या आप चलो शादी वादी छोड़ो, शादी के बाद में बात कर लें, पहले नौकरी तो ले लो, उसके बाद शादी भी हो जाएगी। मेरे भाई आप मान के चलेगा कि आपकी शादी हो रही है, तो अब आप टीवी लेने गए, तो टीवी कहते हैं ना कि भाई मैं 24 इंची लेके आया हूं, मैं 55 इंची लेके आया हूं, मैं 56 इंची। तो कैसे इंच नापते हैं आप? तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम किसी चीज को इंच में मापते हैं तो बेटा डायगोनल मापते हैं। जैसे अगर मैं कहूं भाई ये यहां से यहां तक जो है, इसके मानते हैं कि भाई एलसीडी जो है या एलईडी है, जो भी है मेरे पास, या पैनल है जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं अगर इसको डायगोनल मापूंगा ऐसे, तो मैं बताऊंगा ये 55 सेंटीमीटर का है, 55 इंच का है, 56 इंच का है। इस टाइप के मैं बताता हूं डायगोनल मेजरमेंट लेके, ठीक है ना। एक बात हमेशा ध्यान रखना, तो डायगोनल किसको कहते हैं? आमने सामने वाले शीट्स को मिलाने वाली भुजा दोस्तों क्या कहलाती है? डायगोनल कहती है। ये शीट्स मैंने गलत लिखा, इसे सही लिख लेना। आगे की बात करते हैं सर। एक बात और है पता है इंपॉर्टेंट, क्या कि सर इसके जो एंगल्स होते हैं, भुजाओं के मध्य बनने वाला जो कोण है, वो प्यारे भाई 90 डिग्री का होता है। भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो इसको कहते हैं वर्ग। तो वर्ग की डेफिनेशन क्या निकल के आई, आइए सर लिख लेते हैं एक एक बात को। तो वर्ग किसे कहते हैं सर? वर्ग कहते हैं सभी भुजाएं समान हो। सभी भुजाएं क्या हो? सभी भुजाएं समान होती हैं, सबसे पहली बात।
वर्ग किसे कहते हैं? सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान, पहली बात। दूसरी बात, भुजाओं के मध्य एंगल कितना होता है? जी सर, भुजाओं भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है। बहुत बढ़िया सर, 90 डिग्री का क्या होता है? कोण होता है। ये बात बहुत प्यार से समझना, इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो वर्ग किसे, अच्छा ये डेफिनेशन क्यों लिखवाई है अभी आपको समचतुर्भुज में समझ में आ जाएगी मैंने ये डेफिनेशन क्यों लिखवाई है। तो मेरे भाई क्या कहते हैं कि सभी भुजाएं जिसकी समान होती हैं और भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण कितना होता है? 90 डिग्री होता है, उसको हम कहते हैं प्यारे बच्चे क्या? सर जी हम कहते हैं वर्ग। सबसे पहली चीज अब इसमें निकालना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज परिमाप, पैरामीटर। तो सर परिमाप निकालते हैं, पैरामीटर। तो परिमाप क्या होता है सर? सभी बाहरी भुजाओं का योग। तो सर सभी बाहरी भुजाओं को जोड़ूंगा तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अर्थात गुरुजी कितना हो गया? 4a हमारा क्या आ गया मेरे भाई? इसका पैरामीटर आ गया। दूसरी बात करते हैं सर इसका क्षेत्रफल। तो याद करो भाई, पहली क्लास में मैंने क्षेत्रफल की डेफिनेशन क्या कही थी सर? मैग्नीट्यूड, है ना, दो भुजाओं का मैग्नीट्यूड। तो दो भुजाएं मतलब ये ले लो भाई, लंबाई लोगे तो ये भी लंबाई हो जाएगी, इससे चौड़ाई लोगे तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी। तो भाई साहब कोई सी भी आपको दो ही लेनी पड़ेगी। तो भाई मैंने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई मेरा क्षेत्रफल होता, आप पहली क्लास से याद कर लो। तो लंबाई कितनी है सर? a, चौड़ाई भी कितनी है? a, तो सर इसका एरिया कितना हो गया? a स्क्वायर। बहुत बढ़िया गुरुजी, इतनी बात आपने हमें बता दी सर, हम धन्य हो गए। तीसरी बात करते हैं सर इसके विकर्ण की माप। आपसे पूछेगा भाई इसके विकर्ण, और विकर्ण को प्यारे बच्चे में डी मांग लेता हूं, डायगोनल मतलब डी। आपसे प्यारे भाई इस डायगोनल की मेजरमेंट भी पूछ सकता है। आपसे क्या पूछ सकता है? इस डायगोनल की मेजरमेंट भी पूछ सकता है। तो प्यारे भाई देखो एक बात बताइएगा, अगर मैं इसको थोड़ा सा यहां बनाने का प्रयास करूं तो ये जो बन रहा है ये वाला एंगल, मतलब अगर मैं प्यारे भाई लाइक दिस, शायद आपको समझा सकूं, ये ए है और ये बच्चा बी है और ये मेरा सी है। अब आपको समझ में आ गया मैंने क्या लिया? प्यारे भाई ये डी है और ये ए है और ये ए है और ये 90 डिग्री है। यार अभी तो हमने पढ़ा था त्रिभुज, सर ये समकोण त्रिभुज है। इसलिए तो मैं कह रहा था त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दो समकोण त्रिभुजों से बेटा चतुर्भुज का निर्माण होता है। दो समकोण या कोई भी दो त्रिभुजों से मेरे भाई एक चतुर्भुज का निर्माण होता है। तो यहां से सर अगर ऐसा हो रहा है तो डी, तो पाइथागोरस लगा लेंगे। तो पाइथागोरस कहती है डी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सर डी बराबर कितना आ गया भाई? ईमानदार से बताओ, आप कहेंगे 2a स्क्वायर, अरे हाँ या ना। और सर यहां से क्या आ जाएगा? बोलो, डी है तो सर इसको अंडररूट आ जाएगा। तो बच्चे क्या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं अंडररूट 2a। तो डायगोनल की मेजरमेंट कितनी आ गई सर? अंडररूट 2a। डायगोनल कितना आ गया? अंडररूट 2a। प्यारे भाई वर्ग में आपसे इसके अलावा कुछ और पूछ नहीं सकता, आप टेंशन ना लें। हाँ भार की तरफ रास्ता होगा, मैं सवाल में आपसे करा दूंगा। आयत में ज्यादातर वो सवाल बनते हैं। पहले बताओ ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर ये बात समझ में आई तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अब इसका एक आध सवाल देख लेते हैं, बड़ा प्यारा सा, है ना, जो कोई मजा आ जाए सर, ऐसे कुछ क्वेश्चंस, है ना। चलिए, समझ में आया भाई? आप कहेंगे यस सर समझ में आता है। तो नेक्स्ट सवाल ये रहा सर वर्ग का पहला सवाल, और मुझे उम्मीद है अगर आपने वर्ग पढ़ा है तो दोस्तों आप इस सवाल का आंसर देंगे। पहले तो सवाल को समझिएगा, कह रहे दो वर्गों का परिमाप 32 और 60 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया सर। तो दो वर्ग हैं, मान लीजिएगा एक वर्ग मेरे पास ये रहा, बहुत बढ़िया सर। इसका जो पैरामीटर है, मान लीजिएगा इसकी भुजा पे बच्चे मैंने x मान ली। अगर मैंने इसकी x मान ली तो मैं इसका पैरामीटर कितना मानूंगा? आप कहेंगे सर 32। बहुत बढ़िया, मतलब 4x बराबर 32। तो x बराबर मतलब भुजा की माप कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। सर जी बहुत बढ़िया, x बराबर 8 आ गई। दूसरा कहता है सर 60 सेंटीमीटर। देखो अभी मैं इसको डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा। इसकी भुजा की माप मैं y मान लेता हूं। इसकी भुजा की माप कितनी मान ली मैंने? y मान ली। ये मेरा पहला वर्ग है और ये मेरा दूसरा वर्ग है। तो सर यहां से मैं कहूंगा 4y बराबर कितना आ गया? 60। तो y बराबर कितना आ गया दोस्तों? 4 के ना 4, हाँ, या 15 ही आ जाएगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं y बराबर 15। आपसे कहता है एक अन्य वर्ग, मतलब एक तीसरा वर्ग है भैया, ये रहा एक मेरे पास तीसरा वर्ग है। कह रहा है एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल, ओ तो इसकी मैं माप मान लेता हूं भैया z। इसकी मैंने भुजा की माप कितनी मानी? तो इसका जो एरिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं सर, इसका एरिया है z स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। इसका एरिया उन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब इनके वर्ग के योग के बराबर तो मेरे, और क्षेत्रफल के योग के बराबर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भैया? 15 पंजम 225 हो जाएगा गुरुजी। हाँ, क्योंकि ए स्क्वायर होता है ना, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस सर 8 अट्टे 64। गुरुजी इसका एरिया हो जाएगा 64, इसका हो जाएगा 225। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या कहा? बराबर है। तो कह रहा है उस तीसरे वर्ग का परिमाप। तो तीसरे वर्ग का परिमाप मेरे शेर कितना होगा? आप कहेंगे सर तीसरे वर्ग का परिमाप पता कितना हो जाएगा? सर 4z हो जाएगा। और 4z कैसे निकलेगा? 4z कैसे निकलेगा? जब तक मेरे पास इस z का मेजरमेंट नहीं होगा तब तक मैं नहीं निकाल सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस z का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो सर पहले तो जोड़ तो लो, 5 4 कितने हो गए? 9, 6 7 8, देखिए 6 7 8, 6 7 8 और 2 289, है ना। यही तो हुआ ना मेरे भाई, कितना हुआ? 289। और ये कितना हो गया दोस्तों? z स्क्वायर। तो प्यारे भाई z बराबर कितना आ गया?
आपने कहा सर 17 आ गया। अरे यस और नो भाई, जेड ये किसका है, 17 का है सर, है ना। और अगर ये 17 का है तो मेरे भाई ईमानदार से बता, 4 मल्टीप्लाई बाई 17 अगर आप करेंगे तो 17 चौका कितना हो गया, 68 हो गया। तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। भाई देखो ये तो है इसका बेसिक, अब इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बड़ा प्यारा सा। पहले बताओ बेसिक समझ में आया, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लो। देखो 1 सेकंड में ये सवाल हो जाएगा, लेकिन पहले आप बेसिक को जानना बहुत जरूरी है, मैं आपसे स्पष्ट बता दूं। क्योंकि देखो मैं आपसे बताऊं, कभी भी अगर मान लीजिएगा मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा होता और मैं आपसे कहता कि प्यारे भाई आप ना मेरी कोचिंग पे आ जाइएगा, है ना, मुरादाबाद में, जैसे आपको पता है कि हम लोग मुरादाबाद में रहते हैं और मुरादाबाद में हम लोग ऑफलाइन चलाते थे। मैंने कहा भाई साहब आपको ना बुद्धि विहार में आना है और ऐसे आना है, तो आप क्या करेंगे, आप एक लॉन्ग टर्म का सहारा लेंगे, है ना। लेकिन जब आप रोज रोज वहां से आएंगे जाएंगे तो आप एक ऐसी गली सोच लेंगे कि यार इससे निकलना भी तो आसान है, हम भाई इतने लॉन्ग टर्म पे क्यों जाएं, हम तो इस गली में से भी निकल के शॉट मार सकते हैं। तो भैया प्यारे भाई लॉन्ग टर्म ही स्टार्टिंग में अपनाया जाता है। उसके बाद जब हम बार बार उस पाथ पर चलते रहते हैं तो दोस्तों क्या होता है ना, अपने आप कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाते हैं, अपने आप शॉर्ट रास्ता निकल जाता है। तो ट्रिक कुछ नहीं होता भाई, ट्रिक होता है बार बार अथक प्रयासों का परिणाम है दोस्तों, क्या ट्रिक। तो पहली बात तो ये समझ में आई। अब मेरे भाई मैं इसको डायरेक्टली समझा देता हूं कि एक्चुअल में मैंने क्या कर रहा था और क्या नहीं कर रहा था, आइए समझते हैं। एक्चुअल में जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उसको मैं डायरेक्ट समझाता हूं कि भाई हमें कैसे करना है। देखो आपको ही पता है कि 90 डिग्री के डिपेंड करेगा ये। दोस्तों क्या कह रहा है, दो वर्गों का परिमाप 32 है, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो गया भाई, 32 हो गया। दूसरे वर्ग का कितना हो गया, 60 हो गया, बहुत बढ़िया सर। अन्य वर्ग का परिमाप, तो भैया देखो यहां से भुजा कितनी आ जाएगी, तो भैया मैंने मान ली 4x बराबर 32, तो x बराबर 8। सर जी यहां से y बराबर कितनी आई थी, 15। तो भैया ट्रिपलेट नहीं बन रहा, 8 15 17। अरे गुरुजी हो यस सर, ये तो ट्रिपलेट बन रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था भाई साहब 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है, या फिर 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, या फिर दोस्तों 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। इनसे ही समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। तो मेरे भाई 8 15 17 का ट्रिपलेट बन गया, तो कह रहा है तीसरे वर्ग का परिमाप, तो 4 गुना 17 कर देता ना, डायरेक्टली आंसर 17 चौका 68 आ जाता है भाई, डायरेक्टली आंसर 17 चौका 68 आ जाता। तो ये क्या होता है ना, ये अप्रोच अब मैंने नहीं बताई, ये अप्रोच आपने खुद सोची है, खुद बिल्ड की है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? आप कहेंगे यस सर समझ में आती है। तो पहले मुझे ये बताओ भाई साहब, मैंने जो आपको पढ़ाया वर्ग, क्या मैं इसको डन समझूं? आप कहेंगे यस सर वर्ग को डन समझेगा। अब दोस्तों दूसरा बना लो आयत, जल्दी से भाई साहब। अब अगला बना लो आयत, है ना, रेक्टेंगल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रेक्टेंगल को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, बड़े प्यार और बड़े उद्देश्य के साथ। बस अपने नोट्स बनाते हुए चलो। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं भाई फ्री में आपको ऐसा कंटेंट दे दूंगा कि जो आप पेड में भी नहीं पढ़ पाए ना। आयत मतलब रेक्टेंगल, मतलब दोस्तों रेक्टेंगल। अच्छा एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो भी आप इस क्लास के बारे में फील कर रहे हैं, जो भी आप मेरे बारे में फील कर रहे हैं, यार प्लीज सच सच करके ना आप कमेंट बॉक्स में छोड़ो। आप ना मुझे व्हाट्सएप पे मत बताया करो सर ऐसा लगती है ऐसे लगती है, यार प्लीज कमेंट बॉक्स में। क्योंकि यूट्यूब का एक एल्गोरिथम क्या है कि आपके जितने कमेंट आएंगे तो वो वीडियो उतनी ही ऊपर जाएगी। तो मैं चाहता हूं यार देखो यूट्यूब पे अगर मेहनत हो रही है तो फिर ताबड़तोड़ तरीके से हो, आप उसका सहयोग करें। तो प्लीज आप क्या करें, उस कमेंट को यूट्यूब पर भेजें, है ना। प्लीज आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, ताकि उसको एल्गोरिथम को समझ में आए कि यार ये बंदा मेहनत कर रहा है और सही दिशा में मेहनत कर रहा है, इसलिए इसकी वीडियो को क्या किया जाए, ऊपर किया जाए, है ना। और आप चाहते हैं ना मेरे को सपोर्ट करना, बोलो अगर मैं आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहा हूं तो आपसे भी कुछ नहीं मांग रहा हूं दोस्तों, बस क्या मांग रहा हूं, एक एक कमेंट मांग रहा हूं, लाइक। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, मैं ये फोर्स नहीं कर रहा हूं कि आप लाइक ही करिएगा, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं भाई, आपके पास ऑप्शन है। लेकिन जब कोई कमी हो तो, है ना, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए करना। तो आयत सर रेक्टेंगल को समझते हैं, रेक्टेंगल क्या होता है, आयत क्या होता है। चलिए सर पहले एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि रेक्टेंगल एक्चुअल में है क्या। देखिए भैया रेक्टेंगल किसको कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं प्यारे भाई, बहुत प्यार से समझना। जैसे ये मैंने ए कहा, देखो अब मैं हर बार एबीसीडी ऐसे ही लिखूंगा। मैंने जो एक आकृति पहली बार आपको बता दी, मैं अब उससे चेंज नहीं होऊंगा, मैं उसी आकृति पर चलूंगा। भैया रेक्टेंगल किसको कहते हैं मेरे भाई, जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है दोस्तों, समान होती है, समान मेजरमेंट की होती है। जैसे अगर मैंने प्यारे भाई ये क्या मान ली, ए मान ली, और ये मैंने दोस्तों बी मान ली, तो आमने सामने की भुजा, मतलब ये इसके जस्ट सामने ये है तो ये भी ए हो जाएगी, ये बी है तो दोस्तों ये भी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। पहली बात बताओ समझ में आई आपको या नहीं आई? यस सर बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे से आपने ये बात समझा दी कि भैया आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। आयत में सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, तो क्या होती है आयत की डेफिनेशन, सर आमने सामने की भुजा क्या होती है, सर आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा क्या होती है प्यारे बच्चे, समान होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है प्यारे बच्चे, क्या कहलाती है आपकी, आयत कहलाती है। बात इतनी सी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरी बात भाई, इसके भुजाओं के मध्य भी एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री का। भाई भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण भी कितना होता है, तो लिख देता हूं भाई, भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण, है ना,
भुजाओं के मध्य मेरे भाई क्या बनने वाला कोण कितना होता है, जल्दी बताओ। आप कहेंगे गुरुजी 90 डिग्री होता है। ठीक, तो पहली बात और दूसरी बात, इतनी बात को याद रखिएगा। अगली बात सर इसके डायगोनल की कर लेते हैं, तो डायगोनल तो भाई वही आएगा, और इस डायगोनल की मेजरमेंट मैंने डी मान ली, इस डायगोनल की विकर्ण की माप कितने मान मैंने डी। चलिए सर, सबसे पहले भाई हम लोग बात करेंगे परिमाप की इसके। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके पैरामीटर की, अर्थात परिमाप की। तो परिमाप कितना हो जाएगा सर, सभी भारी भुजाओं का योग। बेटा पहली क्लास अगर आपने देखी है तो आप पैरामीटर का फॉर्मूला तो याद कर ही नहीं सकते ना क्षेत्रफल का याद कर सकते। क्यों? क्योंकि मैंने पहली क्लास में ना आपको बहुत ज्यादा डीप समझाया था भाई पैरामीटर क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है। तो पैरामीटर क्या होता है, सभी भारी भुजाओं का योग, अर्थात ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी। ईमानदार से बताओ भाई, ये 2a हो गया और ये भी क्या हो गया दोस्तों, 2b हो गया। अब दो को मैं बाहर ले लूंगा तो यहां पर कितना बचेगा, a प्लस बी, है ना। तो पैरामीटर कितना आ गया भाई, 2 ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक, बहुत बढ़िया गुरुजी। दूसरी बात इसकी हम कर लेते हैं क्षेत्रफल की, कि सर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है सर, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, दो लेंथ का मैग्नीट्यूड। लेंथ कितनी है सर a, चौड़ाई कितनी है सर b, तो क्षेत्रफल भी मेरा कितना आ गया a गुणा। बता भाई क्या था इसमें। अगली बात तीसरी कर लेते हैं सर इसके विकर्ण की, डायगोनल की, कि सर इसका विकर्ण कितना हो जाएगा। तो भाई ईमानदार से बता, जब ये 90 डिग्री बन रहा है तो मैं भाई इस वाले एंगल को ले लेता हूं। चलिए मैं दूसरा एक मार्कर ले लेता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आए। भाई मैंने ना ये वाला एंगल ले लिया, आप ईमानदार से समझिएगा ये वाला। तो भाई ये 90 डिग्री है, तो एंगल ए बी सी में अगर मैं त्रिभुज ए बी सी में देखूंगा तो भाई डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा सर ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भाई ये वाला मार्कर दिख रहा है ना आप लोगों को, शायद नहीं दिख पा रहा है, तो मैं ये ब्लू है ना तो ग्रीन पे थोड़ा सा ना दिक्कत करेगा। चलिए कोई बात नहीं है, मैं दूसरा ले लेता हूं भाई, एक मिनट। अरे यार अभी तो बेटी बाप के घर है, कैसे ही कर लेंगे। तो डी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो भाई डी बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये क्या आ गया, इसका डायगोनल आ गया, खत्म कहानी। सर नहीं सर अभी नहीं हुई है, आयत में और भी कुछ पूछता है ना। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आयत का मैं एक और अच्छी सी टेक्निक बताता हूं भाई, आयत में और क्या क्या पूछता है। ठीक, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट, जल्दी लीजिए। ले लिया। अच्छा ईमानदार से बताना, सबके सभी नौ दुर्गा के व्रत कितने लोग हैं? मैया रानी से कुछ तो आपने मांगा ही होगा ना, और क्या ही मांगा होगा कि मैया रानी इस बार बस कृपा करके कंधों पे ये लग जाए। यही मांगा होगा ना आप लोगों ने कि मैया ये दो कंधों पे इस साइड हो, दो कंधों पे इस साइड हो, बस इतना लगवा दे माँ, तेरे सारे नौ दुर्गों के व्रत रहूंगी या रहूंगा। है अरे माँ से लालच मांगते हो, माँ से सिर्फ एक चीज मांगो कि मेरी माँ की दुआएं सारी कंप्लीट हो जाएं। और जो आपकी माँ है ना वो केवल एक ही चीज मांगती है, पता है क्या, कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों के कोई पीड़ ना हो, उन पे समस्या आने से पहले मेरे पे समस्या आ जाए माँ, वो हमारी माँ होती है। समझ रहे हैं ना आप। तो माँ कुछ नहीं मांगती, माँ सिर्फ एक चीज मांगती है कि मेरे बच्चों का सब कुछ सही रहे। तो इसलिए कभी भी भगवान से मांगो ना तो एक चीज मांगो कि मेरी माँ की सारी दुआएं कंप्लीट हो जाए, क्योंकि माँ मांगेगी ही हमारे लिए। तो इसलिए आप ना बहुत कुछ मांग लेते हैं, तो ऐसे मत मांगा करो। ठीक, चलिए आइएगा अगले उसकी तरफ बढ़ते हैं भाई, आगे क्या पूछ सकता है। देखिए आगे क्या पूछ सकता है, बहुत प्यार से समझना। मान के चलेगा पहला केस, ये एक आयत है भाई, और अगर ये आयत है तो प्यारे बच्चे मान लीजिएगा ये मैंने ए मानी थी, ये भी मैंने ए मानी थी, ये मैंने बी मानी थी और ये मैंने बी मानी थी। हुआ क्या है दोस्तों, इस आयत में प्यारे बच्चे, इस आयत में दोस्तों एक बाहर की तरफ से, जैसे आपने अपना खेत देखा होगा, उस खेत के चारों तरफ क्या है दोस्तों, एक रास्ता है। ठीक है, और इस रास्ते की जो लेंथ है ना, इस रास्ते की जो लंबाई है, अच्छा एक बात बताओ, रास्ते की लंबाई होती है, रास्ते की चौड़ाई होती है? रास्ते की लंबाई होती है, रास्ते की चौड़ाई होती है? तो रास्ते की बेटा चौड़ाई होती है, ये बात समझ के चलना। इस रास्ते की जो चौड़ाई है वो मेरे भाई W है। इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, W है। तो आपसे कहेगा कि इस रास्ते का एरिया बताओ भाई साहब, इस रास्ते का क्या बताओ, एरिया बताओ। और मैं आपसे पहले बता रहा हूं, एक तो केस भैया ये बनेगा कि जब रास्ता क्या होगा दोस्तों, बाहर की साइड होगा। पहला केस मैं यहां लिख देता हूं दोस्तों, कि जब रास्ता या जब W चौड़ाई का रास्ता, जब W चौड़ाई का रास्ता क्या होगा दोस्तों, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, है ना। तो आपसे पूछेगा तो रास्ते का क्षेत्रफल, सर ऐसे सवाल और भी कहीं किसी और लैंग्वेज में भी आ सकते हैं? यस सर बिल्कुल आ सकते हैं। जैसे आप अपने घरों में जब टाइल्स बिछवाते हैं तो टाइल्स के चारों तरफ बेटा बॉर्डर नहीं लगा देते बरामदे में?
दिख रहा है आपको? भाई ये आपने अंदर टाइल्स बिछाई और उसके चारों तरफ क्या लगा दिया, बॉर्डर। तो यह कालीन बिछवा देते हैं, तो आपसे कालीन बिछाने का खर्च भी पूछा जाता है। आप यकीन करिएगा ऐसे क्वेश्चन आते नहीं आते हैं। तो दोस्तों वो आयत से ही होते हैं वो ऐसे क्वेश्चन, है ना, वो आयत से ही होते हैं मेरे भाई। तो आपसे ये पूछेगा। दूसरा क्या पूछ सकता है सर, आइए दूसरा भी कर लेते हैं। और क्या पूछ सकता है सर, अगर ये रास्ता प्यारे बच्चे क्या हो, अंदर की तरफ हो। जैसे भाई साहब मैंने एक ये बनाया, बहुत प्यार से समझना, है ना, ये है मेरा पहला केस, ये है मेरा दूसरा केस, ठीक है। जैसे ये मैंने ए माना, ये मैंने ए माना, तो ये मैंने बी माना और ये मैंने बी माना। अब एक रास्ता है दोस्तों जो कि अंदर की तरफ मूव कर रहा है। जो रास्ता कहां है दोस्तों, अंदर की तरफ है मेरे भाई, बहुत प्यार से समझना। अब रास्ता दोस्तों कहां है, अंदर की तरफ है ये। और कितने चौड़ाई का है सर ये रास्ता, तो प्यारे बच्चे ये भी डब्ल्यू चौड़ाई का है ना। ये जो रास्ता है ये डब्ल्यू चौड़ाई का रास्ता है। तो आइए आपसे पूछेगा कि जब डब्ल्यू चौड़ाई का रास्ता, जब डब्ल्यू चौड़ाई का रास्ता जब डब्ल्यू चौड़ाई का रास्ता क्या हो दोस्तों, अंदर की तरफ, है ना, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, तब रास्ते का क्षेत्रफल, तब रास्ते का क्षेत्रफल, ये आपसे पूछेगा। मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, जैसे आप पार्क में कहीं जाते हैं तो आपके पार्क में चारों तरफ क्या होता होगा दोस्तों, एक ग्राउंड होता होगा, और उस ग्राउंड पे जो ट्रैक बना हुआ हो जहां आप रनिंग वगैरह करते हैं वो कुछ इस प्रकार से, तो गोलाकार होते हैं भाई, चौकोर भी होते हैं, आपने देखा होगा। तो आपसे या तो कुछ ये पूछेगा, ये पहला केस आप, चलो मैं ये मान लेता हूं, और दोस्तों दूसरा केस ये मान लेता हूं। सर कोई तीसरा केस भी बनेगा? यस सर, तीसरा केस भी बनेगा। क्या बनेगा सर तीसरा केस, ये तीसरा केस ही ले लेते हैं। तीसरा केस प्यारे से ये बनेगा कि जैसे मान लीजिएगा एक मेरे पास क्या है, आयत है, जब मेरे पास क्या है, आयत है, और इस आयत में क्या हो रहा है ना, दो रास्ते हैं दोस्तों। जैसे खेतों में बटिया डल जाती है ना, बटिया जानते हैं आप, यू नो अबाउट बटिया आप कहेंगे यस सर जानते हैं ना, इस टाइप से एक डब्ल्यू चौड़ाई की दोस्तों क्या हो गई, बटिया डल गई ऐसे करके, है ना, डब्ल्यू चौड़ाई की, सॉरी, ये इस टाइप से दोस्तों क्या हो गई, डब्ल्यू चौड़ाई की एक बटिया डल गई, और यहां इसने क्या कर दिया दोस्तों, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया, ये डब्ल्यू। तो आपसे कहेगा यदि रास्ता, मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिख ही देता हूं, चलिए, कि यदि रास्ता, आपसे कहेगा तीसरा केस है कि यदि रास्ता अंदर की तरफ, अंदर की तरफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को क्या करे दोस्तों, प्रतिच्छेद करे, एक दूसरे को क्या करे। कल मैं सवाल दिखाऊंगा ना तो आपको यकीन आएगा कि हाँ यार इस टाइप के सवाल तो आते हैं, प्रतिच्छेद करे, तब रास्ते का क्षेत्रफल, तब रास्ते का क्षेत्र। तो प्यारे बच्चे आपसे ये पूछ सकता है भाई, तीन केस आपसे बनेंगे, पहला, दूसरा और प्यारे बच्चे तीसरा। अगर आपसे आता है तो आप इसके प्लीज फॉर्मूले लिख दीजिएगा कि सर इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, और उसके बाद आयत को हम क्या कर देंगे सर, खत्म कर देंगे, क्योंकि आयत से इतना ही बनेगा, उसके अलावा प्यारे भाई आयत से और कुछ नहीं बनेगा, आप टेंशन ना लें जी। बताइएगा दोस्तों, अगर आपसे आता है या ऐसे सवाल आते हैं तो आप प्लीज यस बोलिएगा, और अगर नहीं आते हैं तो मुझे बताइएगा कि सर नहीं आते हैं। देखिए भाई, अगर रास्ता प्यारे बच्चे क्या हो, अंदर की तरफ हो, तब जो एरिया होता है, तब रास्ते का एरिया होता है मेरे भाई, ये जो दोनों भुजाएं हैं ए प्लस बी, ठीक है, बस अंदर की तरफ है तो यहां माइनस के 2w कर देंगे और ब्रैकेट में 2w कर देंगे, ठीक है, कक्षा 8 की बात है दोस्तों। लेकिन अगर ये रास्ता दोस्तों क्या हो, बाहर की तरफ हो, है ना, अगर ये रास्ता क्या हो दोस्तों, बाहर की तरफ हो, सॉरी भाई, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी, है ना, तो यहां प्लस 2w हो जाएगा और ब्रैकेट में 2w हो जाएगा। यह है रास्ता जब बाहर की तरफ होगा, यह है रास्ता जब अंदर की तरफ होगा, तब रास्ते का क्षेत्रफल। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना भाई। अगर रास्ता एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा तब एरिया बराबर जो हो जाएगा, मैं इसका पेन का ये बदल देता हूं, तब एरिया बराबर जो हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा, ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने ए मान लिया दोस्तों, और ये मैंने बी मान लिया, तो फिर भाई ए प्लस बी माइनस दोस्तों डब्ल्यू और ब्रैकेट में डब्ल्यू, बस इतना सा अंतर है। और इनको आप भाई कर लेना, क्योंकि इनसे सवाल दोस्तों बनते हैं और लाजवाब तरीके से सवाल बनते हैं, ठीक है, लाजवाब तरीके से दोस्तों क्या होते हैं, सवाल बनते हैं। चलिए, तो मेरे भाई आयत, मुझे नहीं लगता कि अब आपसे आयत में कुछ और बनेगा, है ना, कल मैं आपसे टेंशन ले लो, इन सब के सवाल मैं कराऊंगा। आयत से कैसे कैसे सवाल आ सकते हैं, जैसे चलिए मैं एक आध सवाल ले लेता हूं, है एक क्वेश्चन लूं, या चलो लेना ही क्या है, तो कल लेंगे ही वैसे भी क्वेश्चन, तो बस आप अपने अभी नोट्स बनाइएगा, क्लियर। तो अब अगर आयत आपने पढ़ लिया है मेरे भाई, तो अब तीसरी आकृति की तरफ चलते हैं, क्योंकि ज्यादा आकृतियां हैं और समझाना बड़ा
टफ पार्ट हो जाता है भाई साहब, प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। अगली है भाई समचतुर्भुज, प्लीज बनेगा। अब देखिए समचतुर्भुज किस पर डिपेंड करेगी, वर्ग पर। अगर आपने वर्ग अच्छे से पढ़ा है तो समचतुर्भुज को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। तो प्लीज हेडिंग बनाएगा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज आएगा, समचतुर्भुज हेडिंग बनेगा दोस्तों। समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। देखिए संधि विच्छेद करिएगा इसका, सम माने समान, और चतुर्भुज माने सम माने समान, चतुर्भुज माने चार भुजाएं, है ना, चार भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। मेरे भाई आपको सबको पता है कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो। गुरुजी वर्ग में भी तो थे, तो सर वर्ग में और समचतुर्भुज में फिर डिफरेंस क्या है भाई, वही तो बताना है अभी, वही तो बताना है दोस्तों। क्या था वर्ग को एक बार देखो आप, वर्ग क्या था सर, एक बार वर्ग आ जाए जरा, वर्ग देखो आम, हाँ ये तो आयत है, वर्ग कहाँ है अपना, ओ मेरे प्यारे हीरा भाई, सभी भुजाएं समान होती हैं और भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण होता है भाई, उसको वर्ग कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, ये आपने अभी हमें बताया था सर। इसका मतलब समचतुर्भुज सारी भुजाएं समान होंगी। चलिए सर एक चतुर्भुज बनाओ जरा, ये सर मैंने चतुर्भुज बनाया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। सर सभी भुजाएं क्या कर दी मैंने, समान कर दी। बहुत बढ़िया गुरुजी। फिर क्या है सर, सबसे पहली भुजा, सारी भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, पहली बात। दूसरी बात भाई भुजाओं के मध्य जो एंगल होगा ना वो दोस्तों 90 डिग्री नहीं होगा। इतनी बात बहुत प्यार से समझ लेना कि भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण दोस्तों कितना नहीं होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे दोस्तों, समचतुर्भुज कहेंगे। क्योंकि अगर भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल बन गया तो मेरे भाई फिर तो ये वर्ग बन गया ना। तो इसलिए ये वाली आकृति इस टाइप की बनानी भाई बिल्कुल गलत है ना, ऐसे नहीं बनाएंगे सर। तो फिर कैसे बनाएंगे, जब भुजाओं के मध्य 90 डिग्री नहीं होगा ना दोस्तों, तो फिर हम ये वाला एंगल नहीं बनाएंगे। फिर सर कैसे बनाएंगे, तो फिर बच्चे कुछ इस टाइप से एंगल बनाएंगे, लाइक दिस। अब ये भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का एंगल नहीं है, जैसे ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, ये मैंने सी मान लिया, तो ये ए, ये ए, ये ए, ये। बहुत बढ़िया सर। तो बच्चे इसमें फिर डिफरेंस क्या है सर, हाँ ये काम की बात है सर कि इसमें सर डिफरेंस क्या है बच्चे, जो इसके डायगोनल है ना, विकर्ण है। देखिए चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। तो ये विकर्ण है ना दोस्तों, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे से प्रतिच्छेद करते हैं। कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो सर विकर्ण 90 डिग्री पर करते हैं, विकर्ण 90 डिग्री पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। इसको हम कहते हैं क्या दोस्तों, समचतुर्भुज। तो जैसे मान लीजिएगा ये मेरा D1, अब जब प्रतिच्छेद करेंगे तो अलग अलग मेजरमेंट का आएंगे, ये D1 और ये दोस्तों क्या हो गया, D2 हो गया। और जहां ये प्रतिच्छेद करना है इस पॉइंट को मैंने वो कह लिया। क्या कह लिया दोस्तों, सबसे पहली बात, सबसे पहली बात भाई इसका परिमाप निकाल लेते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका परिमाप बताओ। तो कोई भी बता देगा सभी भारी भुजाओं का योग अर्थात गुरुजी 4a। इसका पैरामीटर कितना हो गया सर जी, 4a हो गया। दूसरी भाई बात, इसका क्षेत्रफल पूछेगा। क्या पूछे दोस्तों, क्षेत्रफल। तो भैया देखो जो इसका क्षेत्रफल होता है ना, जो इसका क्षेत्रफल होता है मेरे भाई वो विकर्णों से होता है। मतलब क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 D1 मल्टीप्लाई बाई D2। D1 क्या है, विकर्ण 1 की मेजरमेंट, D2 क्या है, विकर्ण दूसरे की मेजरमेंट। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 D1 इंटू D2। अगर आपसे मान लीजिएगा पूछ ले, तीसरी बात कि भाई अगर मान लीजिएगा आपसे पूछे कि विकर्ण अगर दिए गए हो, मैं यहां लिख देता हूं ना, यहां मैं लिख देता हूं कि यदि विकर्ण दिए गए हो, विकर्ण दिए गए हो तो भुजा की माप, तो भुजा की माप। अगर भाई साहब, और ये कई बार भाई क्वेश्चन बना है, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, ए बराबर कितना हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये जो मैं आप लिखवा रहा हूं कि भैया ए बराबर क्या हो जाएगा। आइए सर समझते हैं। देखिए अगर मान लीजिएगा ये विकर्ण दिए गए, ये इसका मिड पॉइंट होगा, आपने कहा यस सर। अगर ये D2 है तो बेटा ये D2/2 हो जाएगा यहां से यहां तक, आपने कहा यस सर। और भाई ये कितना हो जाएगा सर, ये D1/2 हो जाएगा यहां से यहां तक। हाँ तो सर विकर्ण कितने पर काटते हैं सर, 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर ये 90 डिग्री पर काटते हैं तो प्यारे बच्चे ये जो एंगल निकल के आएगा, ये जो त्रिभुज निकल के आएगा वो कुछ इस तरह का, यहाँ पर O होगा, यहाँ पर A होगा, यहाँ पर B होगा। दोस्तों ये कितना हो जाएगा सर, आप कहेंगे D2/2 हो जाएगा और ये D1/2 हो जाएगा। समझ में आई बात या नहीं है, हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। और ये क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री। 90 अंश के सामने वाली जो होती है भैया वो विकर्ण नहीं सर, क्या कहलाती है वो सर कर्ण कहलाती है। तो A² बराबर पाइथागोरस, हाँ सर 90 डिग्री के सामने कर्ण होगा ना, तो A² बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। बस बच्चे इसको सोल्व करके लिखना है तो तुम कहोगे A बराबर पता कितना आएगा, D1 या चलो A² बराबर आ जाएगा D1² बटा 4 प्लस D2/4 या स्क्वायर।
तो बच्चे मैं डायरेक्टली यहां पर लिख देता हूं, a बराबर आ जाएगा, देखो 1/4 है, बाहर आएगा तो 1/2 आएगा, है ना, अंडर सर यहां से कितना आएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। भाई इससे इतने सवाल बनेंगे ना, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इस फॉर्मूले से सवाल बनेंगे, तुम देखना। a बराबर क्या होता है 1/2 अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। पता क्या करेगा इनमें सवाल कैसे कैसे पुटअप करेगा, चलो मैं इसका एक सवाल लूंगा, आपसे पुटअप करेगा भाई, d1 का वैल्यू दे देगा, d2 का वैल्यू पूछ लेगा और a का वैल्यू दे देगा, a का वैल्यू दे देगा, d1 का वैल्यू दे देगा और आपसे d2 का वैल्यू पूछ लेगा। तो भाई फिर से समझ लीजिएगा भाई, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, और यदि विकर्ण दिए गए हो तो इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा। पहली बात तो ये समझिएगा। आइए सर मैं एक आपसे सवाल कराने का इच्छा रखता हूं कि सर आप एक सवाल करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए एक सवाल लेते हैं सर, बड़ा प्यारा सा एक सवाल मैं करा ही देता हूं, तभी मेरी आत्मा को थोड़ी सी तसल्ली होगी। मैंने कहा समचतुर्भुज के विकर्ण की माप दे रखी है भाई, विकर्ण दे रखे हैं, चलो मैं यहां लिख देता हूं, d1 बराबर दे रखा बच्चे 16 सेंटीमीटर, ये चलो d1 दे रखा है इतना, और a बराबर दे रखा है भाई 10, d2 एक तो फाइंड करना है आपने कि भाई डायगोनल d2 कितना होगा, है ना, और क्या निकालना है सर, इसका एरिया भी निकालना है, और क्या निकालना है सर, इसका पैरामीटर भी निकालना है, इसका परिमाप भी निकालना है। सवाल समझ में आ गया क्या है? हाँ सर, जल्दी से सोल्व करिएगा, जल्दी से सोल्व करिएगा भाई, क्या क्या हो जाएगा। ये दिख रहा है ना वैसे, हाँ दिख रहा है ना रेड में, अगर नहीं दिख रहा हो तो भाई बता देना, वैसे तो दिख रहा है मुझे यहाँ पे तो, और बाकी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, d1 16 है, a बराबर 10 है, d2 बराबर क्या होगा, एरिया बराबर क्या होगा, पैरामीटर बराबर क्या होगा। चलिए आइए समझते हैं मेरे भाई। देखिए इस तरह से आप समझिएगा कि एक क्या दे रखा है दोस्तों, एक इस तरह से डायगोनल आपको दे रखा है लाइक दिस, ओहो इस तरह से भैया, ये जो है आपका a है, ये b है, ये c है और ये d है, ठीक। ये एक डायगोनल इस टाइप से दे रखा है, ये दो डायगोनल चलिए मैंने मान लीजिए, और ओम प्रभु भैया ये क्या है, a, मतलब ये वाली भुजा जो दे रखी है आपसे 10 दे रखी है। अगर ये 10 है तो भैया सारी भुजाएं ही 10 हो जाएंगी, क्योंकि सब भुजाएं 10 होती हैं। अगर 10 होती है तो परिमाप कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। 4 गुना 10 सर, परिमाप तो कोई भी निकाल देगा गुरुजी 40। तो इसका आंसर तो ये हो गया। एरिया क्या होता है सर, 1/2 d1 मल्टीप्लाई बाई d2। सर जी इसको भी निकाल लेंगे कैसे सर, 1/2 d1 का वैल्यू कितना है 16, ओ गुरुजी d2 नहीं है, अगर d2 मिल जाए तो बस यहां वैल्यू रख देंगे, मजा आ जाएगा। तो d1 का वैल्यू कितना रखा भाई 16, ये ओ पॉइंट है, ये है 16, यहां से यहां तक की जो मेजरमेंट है वो 16 है। अगर ये 16 है, ईमानदार से बताना भाई, अगर ये 16 है, चल छोड़ हमें तो फॉर्मूला आता है, ये मेरा कितना है दोस्तों d2 है। तो एक बात होता है a बराबर क्या होता है भाई, a बराबर क्या होता है, अभी तो आपने करा था सर a बराबर क्या होता है, देखो ये रहा, a बराबर 1/2 अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर मेरे भाई। अरे सर हाँ अभी तो क्या है सर आपने क्या कि a बराबर सर होता है 1/2 अंडर क्या होता है बच्चे, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। सर d1 का वैल्यू 16 दे रखा है ना सर, बिल्कुल सर दे रखा है। तो हम कहेंगे सर ये हो जाएगा 2a, ये कितना हो जाएगा 2a, अर्थात a का वैल्यू कितना है दोस्तों 10, है ना, तो 10 दूनी ये हो गया 20। अरे भाई मैं चलो भाई नहीं लेता, मैं इतना शॉर्ट नहीं करता सर, सर मुझसे गलती हो गई, मुझे नहीं पता था आप ऑनलाइन पढ़े हुए, मैं तो जानना था ऑफलाइन है, और ऑफलाइन में इतना देर में बच्चा समझ जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर लिख दिया भाई 2a, है ना, बराबर भाई ये कितना हो जाएगा अंडर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। देखो एक एक चीजें समझना दोस्तों, एक एक चीज समझना, जब तक चीजें समझ में ना आए भाई पढ़ने का मजा होता नहीं है दोस्तों, मेरा मानना ये है। तो दोस्त दो a का वैल्यू रखो जरा कितना है, आपने कहा सर a का वैल्यू है 10, बहुत बढ़िया गुरुजी। सर d1 का स्क्वायर और रख लेते हैं, तो d1 कितना है, d1 आपने कहा 16, तो 16 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया सर। अब हमें d2 का स्क्वायर तो निकालना है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं यार, पता है स्क्वायर नहीं चाहिए, अंडर रूट नहीं चाहिए, तो इधर 10 दूनी 20, और 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400, 20 का स्क्वायर करूंगा तो 400, और 16 16 भाई 6 36, 6 के 6 है ना, 6 के 6 दूनी 12, 13 14 15, और एक कितना है 256 प्लस d2 स्क्वायर। अच्छा यार ईमानदार से बता, मैं d2 डायरेक्ट लिख दूं भाई, 400 में से 256 जाएंगे, कितने बचेंगे, अरे 144, और 144 किसका होता है भाई 12 का, तो d2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया यार। आप इतनी तो कैलकुलेशन जानते हैं, सब लोग इतनी कैलकुलेशन जानते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर d2 मेरा 12 आ गया तो भाई साहब यहां 12 लिख दूंगा बस, और 2 अट्ठे 16 होते हैं, 12 अट्ठे सर 96। क्या बात है मुझे, क्या बात है सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया है। तो बेटा इस टाइप से सवाल आपसे बन सकते हैं। कल देखना भाई, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो कितना मजा आएगा सर सवालों को करने में, समझ में आई ना। तो इसलिए एक एक नोट्स में ना बड़े प्यार से चीजों को बनाते हुए चलिएगा दोस्त, मैं अल नहीं काट रहा हूं बेटा, मैं आपको वो चीजें देके जा रहा हूं जो ये पेड में नहीं देते हैं टीचर। बस लाएंगे क्वेश्चन कराएंगे, हाँ भैया क्वेश्चन देंगे, फिर हाँ भैया क्वेश्चन देंगे, हाँ भैया। ईमानदार से बता, इसमें तू क्या सीखा,
इसमें तो उस टीचर की ही प्रैक्टिस हुई ना। लेकिन अगर तू ऐसे पढ़ेगा ना भाई, तो इसमें तुम सीखोगे, क्योंकि पहले आपने नोट्स बना लिए। अब एक दिन मैंने उस नोट्स को आपको रिवाइज करने के लिए दिया, अगले दिन मैंने प्रैक्टिस दी मेरे भाई, है ना, अगले दिन मैंने प्रैक्टिस दी उसकी। मेरे बस की वो नहीं है कि भाई क्वेश्चन लाया चलो भाई सोल्व करो, क्वेश्चन लाया सोल्व करो। अरे बच्चे से जब पहचाने ही नहीं, जाने ही नहीं कि भाई तेरे से सोल्व हो रहा है क्वेश्चन, बच्चे को पता ही नहीं सर मैं सोल्व कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। तो इसलिए चीजों को बड़े प्यार से समझना है, चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलना है। चलिए सर समांतर चतुर्भुज, तो मैंने क्या कहा था, समांतर होगा सर आयत का। अगर आयत आपने पढ़ा है तो बेटा समांतर भी पढ़ लेंगे। आइए सर समांतर क्या होता है? सर जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, मैं यहां लिख देता हूं भाई समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बहुत प्यार से समझना, हेडिंग बनेगा समांतर चतुर्भुज। बोलो भाई क्या होता है समांतर चतुर्भुज? सर ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो गुरुजी, समान। तो भैया आयत में भी तो होती हैं। अरे भैया आयत में भी तो होती हैं। आपने कहा हाँ सर आयत में भी होती हैं। तो फिर अंतर क्या है इनमें? बेटा अंतर यह है कि इसके जो दोनों भुजाएं हैं, मध्य कोण बेटा क्या नहीं होता, 90 डिग्री नहीं होता। और जब 90 डिग्री नहीं होता तो भैया फिर हमारा कुछ इस प्रकार से चीजें बन जाती हैं। ठीक है भैया, ये जैसे ए है, ये बच्चे बी है, ये सी है और डी है। आमने सामने की भुजा क्या होगी बच्चे, समान होगी। क्या ये आयत में नहीं थी? यस सर। बस इसमें क्या नहीं होगा बच्चे, इसमें भुजाओं के मध्य बनने वाला कोण 90 डिग्री नहीं होगा। क्लियर है ना? चलिए सर, तो सबसे पहली बात सर पैरामीटर, परिमाप, परिभाषा लिख लोगे भाई? परिभाषा मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, यार लिख लेना। समांतर चतुर्भुज कैसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजा समान होती है और भुजाओं के मध्य 90 डिग्री का कोण नहीं बनता, सर हमारा क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज। परिमाप कितना हो जाएगा सर? वही जो आयत का होता है, 2 ब्रैकेट ए प्लस। दूसरी चीज सर क्षेत्रफल। हाँ सर यही है काम की बात, क्षेत्रफल। एक बात बताएगा, अगर मैंने इसको ए बी और इसको मैं डी मान लेता हूं, है ना, इसको मैं कितना मान लेता हूं दोस्तों, डी मान लेता हूं। ईमानदारी से एक बात बताएगा भाई, ये 2 ट्राइंगल नहीं नजर आ रहा है? ये 2 ट्राइंगल नहीं नजर आ रहे? आप कहेंगे ये सब 2 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। कौन कौन से बच्चे? एक तो देख ये वाला ट्राइंगल, ये मैंने पहला ट्राइंगल कह दिया सर, ये हमारा दूसरा ट्राइंगल नहीं है? ईमानदार से बता भाई, देख फिर से समझ ले, मैंने ये जो ट्राइंगल लिया है दोस्तों, कौन सा वाला है, ये वाला, ये तो एक ट्राइंगल हो गया। हाँ सर एक ही ट्राइंगल हो गया। और सर जिस त्रिभुज की सारी भुजाएं अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं, वो सर विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। आपने कहा हाँ सर कल पढ़ा है सर, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं, वो सर क्या कहलाता है, विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल सर हीरोज फॉर्मूला से निकलता है। आपने कहा यस सर, बिल्कुल सर आपने कहा है। तो बच्चे अगर मैं इसका एरिया निकाल लूं, इस वाले का एरिया फाइंड कर लूं, और सर जितना एरिया इसका आएगा सर वही इसका आएगा, क्योंकि सर तीनों भुजाएं सेम है। तो सर अगर मैं इसके एरिया की मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूंगा, हाँ, तो सर ये कंप्लीट आकृति का एरिया निकल जाएगा। आपने कहा यस सर बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो बस हमें केवल इसका एरिया निकालना है। तो मैं कहूंगा भाई साहब, या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं 2 गुणा अंडररूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी, और एस माइनस सी नहीं बेटा डी, क्योंकि सी की जगह क्या है, डी है। एस क्या है सर? अर्ध परिमाप है किसका, ए प्लस बी प्लस डी बाई 2 का। सर 2 क्यों आया? क्योंकि एक का इतना है तो दूसरे का भी इतना ही होगा, इसलिए मैंने 2 किया। समझ में आई ना? हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मजा सा दे दिया, मजा सा दे दिया सर, मजा आ गया। एक चीज और आती है भाई इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, और इस चीज को भाई समझ लेना, हाई कोर्ट में भी बनी हुई चीज है। तो जैसे आपसे कहेगा, पता क्या है, आपसे कहेगा कि भाई इधर की दूरी की माप मेजरमेंट है, इधर वाली दूरी की मेजरमेंट फाइंड करिएगा। तो एक रिलेशन होता है बेटा, या आप ऐसे समझिएगा, विकर्ण में और भुजाओं में एक रिलेशन होता है बेटा, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है बच्चे, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर होता है 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। एक रिलेशन तो ये याद रखिएगा भाई, ये रिलेशन याद रखना दोस्तों। अगला एक रिलेशन होता है, इसको लिख लो भाई, कि a1 गुणा, या चलो ये इसमें नहीं लिखते हैं, इसमें नहीं लिखते दोस्तों, इसको छोड़ो, ये अगले में लिखूंगा, ट्रेपीजियम में लिखूंगा, इसको छोड़ो। तो इस रिलेशन को याद रखना, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई आपको? चलिए एक मैं क्वेश्चन करा देता हूं इसका, एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है हाई कोर्ट में, और चलो यार इस रिलेशन को लिख ही लेते हैं फिर, वरना क्योंकि आपसे पूछता है। देखिए रिलेशन वो है कि a गुणा h1 या a1 गुणा h1 बराबर मेरे भाई a2 गुणा h2। क्या मैंने कहा है
दोस्तों मान के चलिएगा यहां से यहां तक की डिस्टेंस रखी तो बेटा ये हाइट ही तो होगी, तो ये मैंने h1 मान ली। आपसे ना ये वाली हाइट पूछेगा, ये h2। ठीक, जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं, क्वेश्चन को ले लेते हैं। मैंने कहा एक क्वेश्चन है कि समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की माप, मैं यहां लिख देता हूं कि समांतर चतुर्भुज है ना कि दो भुजाओं की माप, समांतर चतुर्भुज की प्यारे बच्चे दो भुजाओं की माप वो रखी भाई, कितनी कितनी रखी है? आप कहेंगे सर 12 और 8 सेंटीमीटर है, 12 और 8 सेंटीमीटर है। देखो क्वेश्चन भाई लिख लेना, एक एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा करा रहा हूं, क्यों? ये बेटा हाई कोर्ट का क्वेश्चन है, इस बार जो हाई कोर्ट हुआ है, मैं यूपी के सारे क्वेश्चन कराऊंगा जितने प्रीवियस है, क्योंकि यूपी ऐसा ही तो यूपी के क्वेश्चन खाएगा भाई, तो इसलिए समझ लेना। लंबी भुजाओं की भुज की दूरी 4 सेंटीमीटर है। आपसे कहता है लंबी भुजाओं के बीच की दूरी, बहुत बढ़िया सर, बीच की दूरी है ना, बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 4 सेंटीमीटर है। तो पता है आपसे क्या पूछेगा? आपसे कहेगा छोटी भुजाओं के मध्य दूरी बताओ, आपसे कहेगा छोटी भुजाओं के मध्य दूरी, छोटी भुजाओं के प्यारे बच्चे मध्य दूरी बताओ, मध्य दूरी। अच्छा बहुत से बच्चे कह रहे हैं गुरुजी साइड में ले आते ना क्वेश्चन, सर क्या जरूरत है टाइम वेस्ट कर रहे हो सर लिखवा कर? बेटा अगर आप लिख नहीं सकते ना तो थाने में जाकर ना आप कैसे विवेचना करोगे? विवेचना में तो लिखने का ही काम होगा, लिखना तो पड़ेगा, और लिखेगा तभी सीख पाएगा। अगर इतना भी पेशेंस नहीं है कि ना तुम क्वेश्चन लिख सकता है, ये पूरा क्वेश्चन समझ सकता है, तो भाई दरोगा बनने के सपने छोड़ दे, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूँ। बेटा पेशेंस, तुम्हारे ऑनलाइन वालों ने ना दिमाग इतना खराब कर दिया, तुम ऑफलाइन बैठे ही नहीं हो कभी किसी टीचर के सामने। ऑफलाइन बैठते ना तो बेटा तुम लिखते भी और तुम सिलेक्शन भी लिखते, है ना। और अगर मेरे साथ बैठते ना तो मैं तुम बताता भाई लिखना नोट्स बनाना कैसे होते हैं। ऐसे थोड़ी ना बेटा 12 12 18 18 बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं एक बैच से, 20 बच्चों का बैच और उसमें से 18 बच्चे सेलेक्ट होकर चले गए, ऐसी थोड़ी ना दे देता हूं, है ना। तो मेहनत करनी होती है सर। आइए सर क्या है सवाल समझते हैं। देखो भाई बहुत प्यार से समझना। हो सर क्या कह दिया सर सवाल में? सवाल कहता है समांतर त्रिभुजों की समांतर चतुर्भुज दो भुजाओं की दूरी 12 और 8 है। मान लीजिएगा बच्चे ये मेरी जो है 12 है और ये भी मेरी 12 है, ठीक है सर, क्योंकि आमने सामने भुजाएं सर समान होती हैं। हाँ कह रहा भाई साहब लंबी भुजाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। अब बता ईमानदार से लंबी भुजा कौन सी है? सर 12 वाली लंबी भुजा है सर, ये कैसी बात कर रहा हूं सर? ये जो भुजा है ना ये वाली, इनके बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 8 सेंटीमीटर। अच्छा आपसे पता क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है सर हमने कहा सर ये वाली दूरी बताओ ना, छोटी भुजाओं के मध्य की दूरी। यू गेट माय पॉइंट? क्या सवाल था बेटा? ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ना वो यही लिख पाया है। इस तरह का सवाल भाई लास्ट अभी पूछा गया, अभी हाईकोर्ट का जवाब हुआ। तो मैंने क्या कहा था भाई? a1 गुणा h1 बराबर a2 गुणा h2। तो सर अगर मैं इसको a1 मान लूं तो बच्चे हो जाएगी 12, h1 का वैल्यू 8। सर जी a2 का वैल्यू कितना है? 12 गुणा 8 है, हाँ यही है ना। अच्छा भुजा के बीच की दूरी बेटा 8 4 सेंटीमीटर, प्लीज मेरे से ये गलती हो गई, ये है ना 4 सेंटीमीटर। भाई इस 8 को हटा के ना यहाँ 4 लिख लेना, और इस 8 को हटा के बेटा क्या लिख लेना? यार मैं भी क्या कर रहा हूँ, सॉरी मैं तो भूल गया था कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ। हो जाता है ना। तो ये कितनी है भाई? 4 मीटर, तो यहाँ मैं 4 लिखूंगा। A2 कितनी है दोस्तों? 8, और H2 आपसे पूछ रहा है भाई 4 दूनी 8 होते हैं और 2 छंग 12 होते हैं, तो H2 बराबर कितनी आ गई? 6 आ गई। और ईमानदार से बताऊं अगर ये सवाल तुमने ना पढ़ा हो ना तो दोस्तों ये सवाल हिला नहीं पाओगे आप एग्जाम में। लेकिन कितना नन्हा सा सवाल है ईमानदार से देखो, कुछ भी नहीं है सर इस सवाल में। आइए तो भैया ये भी हमने कर लिया, मतलब समचतुर्भुज भी हो गया, समांतर भी हो गया। अब लास्ट बचता है भैया समलम, है ना, लास्ट बचता है समलम। चलिए ट्रिपिजम और बनाओ, थोड़ी देर की क्लास और बेटा, है ना, थोड़ी लंबी होगी क्लास, कोई बात नहीं कोई बात नहीं सर। तो लास्ट बना लो बस, लास्ट बना लो भाई साहब, समलम चतुर्भुज। कोई बात नहीं अगर थोड़ी लंबी हो भी गई तो क्या हो गया, बेटी तो बाप के घर है ना अभी। समलम चतुर्भुज ट्रिपिजम, क्या बात है सर। समलम किसे कहते हैं कोई मुझे बताएगा? समलम किसे कहते हैं मेरे भाई? समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? क्या बात है सर। तुम्हें पता है लगातार 1 घंटा हो गया पढ़ाते पढ़ाते, और उसमें ना मतलब मुंह सूख जाता है भाई, है ना। फास्ट भी है तो थोड़ा इसलिए थोड़ा दिक्कत सी आती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सपोर्ट करेंगे, आप प्यार दिखाएंगे। जब आप इतने यहाँ तक बने हुए हैं तो दोस्तों प्यार कर रहे हैं, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। समलम चतुर्भुज क्या होता है देखो समझो, समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं? समलम चतुर्भुज प्यारे बच्चे उसको कहते हैं जिसकी दो भुजाएं तो समान होती है। सॉरी भाई, सॉरी दोस्त, सॉरी शक्तिमान। जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं मेरे भाई? समान होती हैं, और दो भुजाएं दोस्तों क्या होती हैं? असमान होती हैं। बहुत प्यार से समझना है ना ये।
दो भुजाएं समान होती हैं और दो भुजाएं दोस्तों क्या होती हैं, असमान होती हैं। उनको सॉरी, दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं क्या होती हैं, असमांतर होती हैं। उसको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। मेरे ख्याल से ना ये मैंने थोड़ा छोटा बना दिया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। अब अच्छा लगेगा। हाँ, ये अच्छा, ठीक है। इस टाइप से, जैसे ये मैंने ए मान लिया, ये मैंने बी मान लिया, ये मैंने सी मान लिया और ये मैंने डी मान लिया। ये है समलंब। तो समलंब किसे कहते हैं, दो भुजाएं, दो भुजाएं दोस्तों क्या होंगी, समांतर, और दो भुजाएं क्या होंगी, बोलो, असमांतर। दो भुजाएं असमांतर, और भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग मेजरमेंट की, अलग अलग माप की होंगी, अलग अलग माप की। क्योंकि एक भी भुजा अलग अलग माप की, मतलब दो भुजाएं समांतर होंगी और दो भुजाएं असमांतर होंगी। बेटा जैसे मान लीजिएगा ये मेरा अगर ए है, तो बच्चे ये मेरा बी होगा, ये मेरा क्या होगा, सी होगा, ये मेरा डी होगा। हो भी सकता है कि ये भाई दोनों समान भी हो जाए, इनसे कोई लेना देना हमारा होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। इन भुजाओं से लेना देना हमारा कुछ होगा नहीं, तो इनको ना भी लिखो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन होंगी सारी अलग अलग मेजरमेंट की, हो सकता है ये दोनों बराबर भी हो जाए, ठीक है, ये दोनों भुजाएं बराबर भी हो जाए, हो सकता है। अब दोस्तों इसमें क्या है, एक हाइट दी जाएगी आपको, पता है आपको क्या दी जाएगी, हाइट। तो इसके तरीके बहुत हैं भाई त्रिभुज के निकालने के। देखो ये जो है मैंने इसकी हाइट मान ली भाई, अच्छा ईमानदार से बताओ भाई ये 90 डिग्री को, हाँ ये सर ये भी कितनी होगी, एच, ये भी सर 90 डिग्री। देखो भाई ये एक आयत हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, ये एक समकोण त्रिभुज। एक तरीका तो ये है कि भाई इस समकोण त्रिभुज का एरिया, आयत का एरिया, इस समकोण त्रिभुज का एरिया, और सबको मिला दो भाई, मेरा क्या निकल जाएगा, समलंब का एरिया। लेकिन इतना काम नहीं है सर मेरे बस की। चलिए तो पहली बात कर लेते हैं बेटा इसके परिमाप की। तो परिमाप तो सभी भारी भुजाओं का योग कर लोगे, आपने कहा यस सर। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपने कहा यस सर, बहुत बढ़िया। दूसरी बात, इसका जो क्षेत्रफल होता है ना भाई, वो बस याद कर लो, इसका क्षेत्रफल होता है भाई 1/2 समांतर भुजाओं का योग। बस इसमें समांतर भुजाओं का ही लेना देना होता है, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। भाई इसका एरिया होता है। समांतर भुजाएं कौन कौन सी, ये वाली, ये बेटा समांतर होती है, ये वाली समांतर किन्हें कहते हैं, जिनके बीच की दूरी समान होती है और जो कहीं पर नहीं मिलती है उन्हें समांतर भुजा कहते हैं, ठीक है। चलिए सर एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा प्यारा सा इसके, और फिर हम आगे इसको खत्म करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं बड़ा प्यारा सा। एक क्वेश्चन मैंने दिया कि समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई 16 और 24 सेंटीमीटर। मेरे भाई एक समलंब चतुर्भुज है, कि समलंब चतुर्भुज की क्या है दोस्तों, समांतर भुजाओं की लंबाई। बेटा एक क्वेश्चन है, नोट्स में बनाते हुए चलना, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूं। भुजाओं की लंबाई मेरे भाई कितनी है, आप कहेंगे सर 16 और 24 सेंटीमीटर है, 16 और 24 सेंटीमीटर है। आपने कहा यस सर, ठीक है। तो आपसे कह रहा है उसका क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो उसका क्षेत्रफल है ना, उसका एरिया है वो कितना है दोस्तों, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बहुत बढ़िया। आपसे कहा समांतर भुजाओं की मध्य दूरी क्या करो, समांतर भुजाओं के, समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, मध्य दूरी ज्ञात करो। क्या बात है। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर हम उससे क्वेश्चन को करेंगे। पहले बताओ बात समझ में। अच्छा इधर 16 और 24 सेंटीमीटर है, बस ये लोगो आ गया ना इधर, तो थोड़ा दिक्कत करेगा, कोई बात नहीं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं की लंबाई 16 और 24 सेंटीमीटर है। आपसे कह रहा है उसका एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी ज्ञात मेरे भाई कर दे। आजा समझते हैं। देख दोस्तों क्या करना है, बहुत प्यार से समझ ले। पहले एक डायग्राम बनाते हैं बड़ा प्यारा सा। आपसे कहा समलंब चतुर्भुज की भुजाओं की जो लंबाई है वो कितनी कितनी है। आजा सर समझते हैं। सर 16 और 24, तो भैया ये होगी 16 और ये होगी सर जी 24। कोई भी बता देगा सर अंदाज में, क्योंकि ये बड़ी है तो इसलिए मैं 24 वाले कह रहा उसका एरिया 400 सेंटीमीटर। उसका जो एरिया है ना, एरिया वो कितना है दोस्तों, 400। बहुत बढ़िया सर। कह रहा है समांतर भुजाओं के मध्य दूरी, मध्य दूरी तो बेटा ये होगी ना, सर ये तो एच हो गई। अरे मध्य दूरी तो यही होगी ना सर, ये तो एच हो गई। अरे सर तो एरिया बराबर क्या होता है सर, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है सर 1/2 समांतर भुजाओं का बोलो योग, है ना, और गुणा ऊंचाई। तो एरिया कितना है सर 400, 1/2 समांतर भुजाओं का योग कितना हो गया भाई 16 + 24। और सर क्या पूछ रहा है, मध्य दूरी मतलब 400 दूनी 800 बटा 16 और 24 कितने हो गए, 6 4 10, 2 3 और 1 4। H 0 0, H बराबर आ गया 20। बता भाई क्या था इस सवाल में। हाँ पता भाई क्या था इस सवाल में। आप कहेंगे सर कुछ भी तो नहीं था। मजा आ गया सर, मजा। अब बता भाई, चतुर्भुज के नोट्स कंप्लीट समझे। अरे यस और नो बोल।
आप कहेंगे यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और बेटा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी ना, प्लीज दिल से आप जो भी आप मेरे बारे में सोच रहे हैं कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। शेयर करना, अगर आपको लगता है कि यार इसकी क्लास शेयर करनी चाहिए, अपने और दोस्तों को बतानी चाहिए, तो प्लीज करना। नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रोकते हैं। अब आप रीजनिंग की क्लास में जाइएगा और आराम से पढ़िएगा। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।